बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाइला भट्टी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़ 4K। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। सऊदी मीडिया के मुताबिक टेलीफोनिक राब्ते में दोनों रहनुमाओं ने बरादराना और तारीखी ताल्लुकात का जायजा लिया। इसके अलावा दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में तामन को फरोग देने पर तबादला ख्याल किया गया। इससे कबल गुज़श्ता रोज सऊदी अरब के शाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी पर मुबारकबाद के पैगामात भेजे थे। सऊदी क़यादत की जानिब से सदर आरिफ अलवी के लिए पैगामात में पाकिस्तानी कौम को आज़ादी मुबारक कहा गया। शहबाज गिल की जमानत की दरख्वास्त पर दलाल तलब। इस्लामाबाद के एडिशनल एंड सेशन जज ने शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की, जिस सिलसिले में PTI रहनुमा के वकील फैसल चौधरी अदालत में पेश हुए। फैसल चौधरी ने दलाल देते हुए कहा कि हम तैयार हैं, आप आज ही दलाल सुनकर दरख्वास्त पर फैसला कर दें। इस पर जज ज़ेबा चौधरी ने कहा कि इसी तरह का मामला हाई कोर्ट में भी ज़ेर अल्तवा है। फैसल चौधरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जुडिशल मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से मुतल्लिक दरख्वास्त ज़ेर अल्तवा है। हाई कोर्ट में केस दायर होने के बावजूद अदालत सुन सकती है। शहबाज ने जो बोला सबके सामने है, पूरी PTI उनके साथ है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात बनाना राना सनाउल्लाह की पॉलिसी है। उनका कहना था कि शहबाज गिल ओवरसीज पाकिस्तानी और कमजोर हैं, इसलिए उन्हें पकड़ा गया। शहबाज गिल को पहले ही टॉर्चर किया गया, अब हुकूमत दोबारा टॉर्चर करना चाहती है। उन्होंने बताया कि 10 मुहर्रम को मोबाइल सिग्नल नहीं थे, इसलिए शहबाज गिल ने लैंडलाइन से कॉल की। निजी TV पर शहबाज गिल ने जो बोला वो भी सामने है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को अता तारड़ की गिरफ्तारी से रोक दिया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने अता तारड़ की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए पुलिस को लेगी रहनुमा को गिरफ्तार करने से भी रोक दिया। अता तारड़ ने हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मेरे खिलाफ 25 मई को PTI कारकुनान पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए रिहाइशगाह पर छापा मारा। और इधर वज़ीर आला पंजाब का सूबे में ग्रेजुएशन तक तालीम मुफ्त करने का ऐलान। यौम आज़ादी के मौके पर अपने बयान में परवेज़ इलाही का कहना था कि पहले मैट्रिक तक तालीम फ्री की, अब ग्रेजुएशन तक तालीम को फ्री करेंगे। खुसूसी बच्चों के इदारों और स्पोर्ट्स सहूलतों में इजाफा करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वतन के दफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। पाकिस्तान के खिलाफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। खबर शामिल करते हैं दीना से। मोहम्मद रियाज की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह दीना में भी जश्न आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर बल्दिया दीना में तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें CEO बल्दिया दीना अली अहमद और असिस्टेंट कमिश्नर दीना मोहम्मद कासिम गुल ने परचम कुशाई की और केक भी काटा। असिस्टेंट कमिश्नर दीना मोहम्मद कासिम गुल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान के लिए जिन्होंने कुर्बानियां पेश की और जो शहीद हुए उनके वालिदैन को खराजे अकीदत पेश करते हैं। बिलखसूस कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कुर्बानियों को याद किया गया और कहा कि ये एक तकरीब बल्दिया दीना की तरफ से की गई है, इसलिए पाकिस्तान की गलियों को, सड़कों को, पार्क्स को साफ सुथरा रखा जाए, जिंदा कौम होने की मिसाल कायम की जाए, न सिर्फ साफ सुथरा बल्कि सब्जो शदाब बनाया जाए, क्योंकि जब भी किसी मुमालिक के लोग विजिट करें तो उन्हें पता चले कि यहाँ जिंदा कौम बसती है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पाकिस्तान न्यूज़ 4K।